मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स को पढ़ने से पहले हम ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ओपियम का फ्लावर यहाँ पर दिखाया गया है और किसी साइंटिस्ट का यहाँ पर फोटो दिखाया गया है। तो ओपियम दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो ओपियम, जो पॉपी है, उसके अंदर सबसे पहली बार एल्केलॉइड को डिस्कवर किया गया और वो एल्केलॉइड था मॉर्फिन। इसे 1804 के अंदर सबसे पहली बार खोजा गया और एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक स्टर्नर, जो कि जर्मन केमिस्ट थे, और उन्होंने ओपियम को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया। इंट्रोडक्शन की बात करें एल्केलॉइड्स की, तो एल्केलॉइड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखता है और वेस्क्यूलर प्लांट्स के अंदर 20% अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। और एल्केलॉइड की खास बात है कि इसके अंदर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन और कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो नेचर है, जैसे एल्केलॉइड नाम पड़ा, यानी इसका जो नाम है वो अरेबिक जो लोग थे वो अल्क वाली, उस शब्द से इसका नाम पड़ा और इसका मीनिंग होता है कि जो सोडा को आइसोलेट करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी एल्केलॉइड नाम के पीछे जो बात है वो ये है कि अल्कवाली शब्द से यह है एल्केलॉइड वर्ड जो है वो डिस्कवर किया गया है। और ये जो है वो 7.2 pH पर साइटोसॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर pH लो हो जाए तो ये वैक्यूल के अंदर रहते हैं। एल्केलॉइड जो है मेनली जो अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन से इन्हें सिंथेसाइज किया जा सकता है। और इसके अंदर जो सी स्केलेटन है एल्केलॉइड्स का, उसके अंदर टर्पीन पाथवे की सहायता से भी इसे हम बना सकते हैं। एल्केलॉइड जो है मेनली मैग्नोलिएसी, सोलेनेसी, पेपावरेसी, फैबेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, रेननकुलेसी के अंदर स्पेशली प्रेजेंट रहते हैं। और एल्केलॉइड की हिस्ट्री की बात करें तो जो एल्केलॉइड्स हैं उनका इतिहास 3000 ईयर्स जो है वो पुराना है। और पेपेवर सोमनीफेरम का जो यूज़ है वो 1200 BC से पहले भी किया जाता था। जो मेडिटेरियन रीजन के लोग थे वो उसे काम में लेते थे। इंडिया में जो राउल्फिया सर्पेंटाइना है उसकी जो ड्राइड रूट्स है, यानी जो सर्पगंधा है, उसका यूज एपिलेप्सी और कार्डियक डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स या फिर स्नैक बाइट जब हो जाता है, और या फिर एंटी हेलमेंथी के रूप में बहुत पहले से इसे यूज में लिया जा रहा है। और इसके अंदर जो पाए जाने वाले एल्केलॉइड हैं वो एल्केलॉइड है रिसरपीन, और इसके अतिरिक्त कुछ एल्केलॉइड्स है अजामेलिन, अजामेलिसिन, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइनिन एक्सेट्रा। और जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज के अंदर एल्केलॉइड्स होते हैं, और वो जो एल्केलॉइड्स है वो पॉइजनस हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध दार्शनिक है सुकरात, जिन्होंने कोनियम मैक्यूलेटम प्लांट, जिसे हेमलॉक कहा जाता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसका सेवन कर लिया था और इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा जो फेमस क्वीन है क्लियोपेट्रा, उन्होंने भी हायोसाइमस जो हैनबेन है उसके एक्सट्रैक्ट को यूज कर लिया था। और उसके अंदर एट्रोपिन होता है, और एट्रोपिन से जो मेनली जो पुपिल्स हैं वो डायलेट्स हो जाती है। अब कुछ एल्केलॉइड्स हैं, उनके प्रिकर्सर्स हैं और उनका यूज क्या होता है
वो यहाँ पर दिखाया गया है। बात करते हैं सबसे पहले जो एल्केलॉइड है उसका फर्स्ट जो क्लास है वो है पायरोलिडीन। इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है और इसका जो बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर है वो है ऑर्निथीन या एस्पार्टेट, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है निकोटीन। और मेनली इसका जो यूज होता है वो है स्टिमुलेट, डिप्रेसेंट और ट्रांसक्विसलेट के रूप में इसे यूज में लिया जाता है। फिर है ट्रोपेन जिसका प्रीकर्सर है ऑर्निथीन और एग्जाम्पल है एट्रोपिन। इसके अलावा एट्रोपिन के यूजेस बताए गए हैं। या फिर कोकीन जो कि ट्रोपेन है उसकी सहायता से, उसका एग्जाम्पल है कोकीन। फिर है पाइपरिडीन। पाइपरिडीन जो है उसका जो प्रीकर्सर है वो है लाइसिन और ये प्रेजेंट होता है कुनैन के अंदर। देन उसके बाद में आता है पायरोलिसिडीन और उसका प्रीकर्सर है ऑर्निथीन और एग्जाम्पल है रिट्रोसिन। देन उसके बाद में आता है क्विनोलिसिडीन जिसका प्रीकर्सर है लाइसिन। आइसोक्विनोलिन उसका है टाइरोसिन। इंडोल का है ट्रिप्टोफेन और इससे जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिसरपिन है, स्ट्राइकनिन है और साइलोसाइबिन है। अब एल्केलॉइड्स के सोर्सेस कुछ यहाँ पे डायग्राम्स भी शो किए गए हैं कि कौन से प्लांट पार्ट से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ओपियम जो है वो दिखाया गया है। तो ओपियम का जो कैप्सूल है उससे हम कोडीन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में निकोटीन या टैबिकम जो है उससे उसका जो प्लांट पार्ट है वो लीव्स यूज में लिया जाता है और इससे प्राप्त होता है निकोटीन। देन उसके बाद में दिखाया गया है सिनकोना और उसकी जो लीव्स है और बार्क है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं कुनेन। देन हमारे पास में अगला आता है कॉफिया अरेबिका जो कि कैफीन और ये उसके बेरीज से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इरिथ्रोजाइलोन कोका के भी बेरीज यूज में आते हैं और इससे कोकीन प्राप्त हो सकता है। देन इसके बाद में आता है सोलेनम ट्यूबरोसम। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सोलेनम ट्यूबरोसम आलू जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज ले रहे हैं और उसके अंदर भी एक एल्केलॉइड है जिसका नाम है अल्फा सोलेनिडीन। एल्केलॉइड के यूजेस क्या है यानी ये क्या क्या काम में आते हैं वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है अजामेलिन जिसका सोर्स है राउल्फिया सर्पेंटाइना और यूज होता है कि वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। देन आता है एट्रोपिन जिसका सोर्स है एट्रोपा बेलेडोना और जो इसका यूज होता है वो एज ए गैस पॉइजनिंग जो है उसके एंटीडॉट के रूप में इसे हम यूज में लेते हैं। देन आता है कैफीन जो कि कॉफी अरेबिका से मिलता है और ये स्टिमुलेंट के रूप में काम में लिया जाता है यानी न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए ये एक स्टिमुलेंट का काम करता है। देन कोकीन जो कि इरिथ्रोजाइलोन कोका से मिलता है और ये एनेस्थेटिक बिहेवियर जो शो करता है, स्टिमुलेंट है और इसका ड्रग अब्यूज भी पाया जाता है। फिर है कोडीन जो कि पेपेवर सोमनीफेरम से मिलता है। हालांकि ये नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक है और एंटी ट्यूसिव होता है। फिर है कुनेन जो कि कोनियम मैक्यूलेटम जिसे हेमलॉक कहा जाता है और इसका जो यूज है ये भी एज ए पॉइजनस यूज में लिया जाता है, लेकिन इसकी जो स्मॉल डोज है वो होम्योपैथी में यूज में लिया जाता है और अगर इसका सेवन कर लिया जाए बिना सोचे समझे तो उस कंडीशन के अंदर जो मोटर नर्व एंडिंग्स है वो पैरालाइज्ड हो सकती है। फिर मॉर्फिन है जो कि सोर्स है पेपेवर सोमनीफेरम
और पावरफुल नार्कोटिक है, और इसकी जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ में होती है। ये एनाल्जेसिक है, एडिक्टिव ड्रग एब्यूज इससे हो सकता है। निकोटीन जो निकोटीन या टेबिकम से मिलता है, और इसकी अधिक मात्रा से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। यूजेज जो है ये एज ए टॉक्सिन, इंसेक्टिसाइड, और इसका भी ड्रग एब्यूज होता है। देन नेक्स्ट आता है कुनेन, जो कि सिंकोना ऑप्सिनैलिस से मिलता है और एंटी प्लाज्मोडियल इफेक्ट ये दिखाता है और एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में से यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है सेंग्विनेरिन, और ये प्राप्त होता है एस्पोलिजिया कैलिफोर्निका से। एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और इसका यूज़ टूथपेस्ट के अंदर और ओरल वॉशेस के अंदर किया जाता है। स्ट्राइकिनिन, जो कि स्ट्राइकनोस नक्स वोमिका, इससे प्राप्त होता है और इसका जो यूज़ है पेस्टिसाइड के लिए है, और जो स्मॉल रोडेंट्स हैं उनको किल करने के लिए भी इसे यूज़ में लिया जाता है। विनब्लास्टिन, जो कि कैथेरेंथस रोजियस, जाना पहचाना नाम है कैथेरेंथस रोजियस, और इसका जो यूज़ किया जाता है वो हॉडकिंस डिजीज़ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस, कि एल्केलॉइड काम क्या करते हैं। एल्केलॉइड मेनली जो पेस्ट पैथोजन हैं उनके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करके उन्हें नष्ट करने का काम करता है। यानी जिन प्लांट्स के अंदर एल्केलॉइड है उनके ऊपर अगर कोई पेस्ट अटैक करता है तो एल्केलॉइड्स की टॉक्सिसिटी और बिटरनेस की वजह से वो प्लांट अपने आप सुरक्षित रह सकता है। और क्योंकि नाइट्रोजन रिजर्व के रूप में काम करते हैं तो नाइट्रोजन इनके अंदर जो है ये नाइट्रोजन रिलीजिंग एजेंट का काम करते हैं, और जहाँ पर नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है वहाँ इन्हें यूज़ लिया जा सकता है। ये ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में या स्टिमुलेट के रूप में काम लेते हैं इन्हें, और लेकिन ये जर्मिनेशन को इनहिबिट कर सकता है। उसके अलावा आयोनिक बैलेंस को, जो कि चिलेटिंग पावर की वजह से ये मेंटेन कर लेते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है, और वैसे ये थोड़े हार्मफुल हो सकते हैं। थैंक यू।